ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों ने ज्ञान से अपना अज्ञान नष्ट नहीं किया, उन्होंने करने योग्य कुछ नहीं किया। अज्ञान से पहले अहम भावना होती है, तब आगे जगत भासित होता है, तब जीव लोक परलोक की भावना करता है और इसी वासना से जन्म मरण को पाता है। हे रामचंद्र जी, जब तक हृदय में संसार का शब्द अर्थ दृढ़ है, तब तक शब्द अर्थ के अभाव का चिंतन करें और जहां जगत भासित होता है वहां ब्रह्म की भावना करें। जब ब्रह्म भावना करेगा, संसार के शब्द अर्थ से रहित होगा और उसे आत्मपद भासित होगा। हे रामचंद्र जी, इस संसार में दो पदार्थ है, एक यह लोक और दूसरा परलोक। अज्ञानी इस लोक का उद्यम करते हैं, परलोक का नहीं करते, इससे दुख पाते हैं और उनकी तृष्णा नहीं मिटती। विचारवान पुरुष परलोक का उद्यम करते हैं, इससे यहाँ भी शोभा पाते हैं और परलोक में भी सुख पाते हैं। उनके दोनों लोक के कष्ट मिट जाते हैं। जो इस लोक का उद्यम करते हैं, उनको दोनों ही दुखदायक होते हैं, अर्थात यह तृष्णा नहीं मिटती और आगे चलकर नरक भोगते हैं। जिन पुरुषों ने आत्मा की भलाई का यत्न किया है, उनको वही सिद्ध होता है और वे सुखी होते हैं। जिसने यत्न नहीं किया वह दुखी होता है। इसलिए अहंकार से रहित होने से ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। जब तक परिच्छिन्न अहंकार होता है, तब तक दुखी होता है, तब इसका नाम जीव होता है। जो कुछ फुरता है उसे विश्व की उत्पत्ति होती है। जैसे नेत्रों के खोलने से रूप दिखता है और नेत्रों के मुनने से रूप का अभाव हो जाता है, वैसे ही जब अहंता जागती है तब दृश्य दिखता है और जब अहंता का अभाव होता है तब दृश्य का भी अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, यदि पुरुष अपना प्रयत्न और साथ ही सत्संग करे तो इस संसार समुद्र से तर जाएगा और किसी प्रकार नहीं तर सकता। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 58। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार राजा के मुख से सुनकर करकटी ने वन के मरकटी रूप जीवों के मारने की चपलता त्याग की और भीतर से शीतल होकर विश्राम पाया। जैसे वर्षा काल में मोरनी प्रसन्न होती है, चंद्रमा को देख के चंद्रवंशी कमल प्रफुल्लित होते हैं और मेघ के शब्द से बगली गर्भवती होती है, तैसे ही राजा के वचन सुन के करकटी परमानंद हुई और बोली, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है। हे राजन, तुमने महापावन वचन कहे, इससे मैंने तुम्हारा विमल बोध देखा और अमृत सार और समरस से पूर्ण, शुद्ध और राग द्वेष आदि मल से रहित है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा शीतल अमृत से पूर्ण और शुद्ध होता है, तैसे ही तुम्हारा बोध है। विवेकी जगत में पूज्य है। जैसे चंद्रमा को देख के कमलिनी प्रफुल्लित होती है, फूलों से मिलके वायु सुगंधवान होती है और सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हो आते हैं, तैसे ही संतों की संगति से बुद्धि सुख पाती है। हे राजन, वह कौन है जो दीपक हाथ में लेकर गड्ढे में गिरे, और वह कौन है जो दीपक हाथ में लेकर दम देखे। तैसे ही वह कौन है जो संतों की संगति करे और दुखी रहे। संतों की संगति से
सभी दुख नष्ट होते हैं। हे राजन, तुम इस वन में किस प्रयोजन से आए हो? तुम तो पूजने योग्य हो। राजा बोले, हे राक्षसी, मेरे नगर में जो मनुष्य रहते हैं उनको एक विसूची का व्याधि रोग लगा है और उससे वे बहुत कष्ट पाते हैं। औषधि भी हम बहुत कर रहे हैं पर दुख दूर नहीं होता। हमने सुना है कि एक राक्षसी जीवों को कष्ट देती है और उसका एक मंत्र भी है, उस मंत्र के पढ़ने से निवृत्त हो जाती है। इसलिए उस तुम सी राक्षसी के मारने के निमित्त मैं रात्रि को वीर यात्रा करने निकला हूं। जो वह राक्षसी तू ही है, तो हमारा तेरा संवाद भी हो चुका है। उसको अंगीकार करके प्राणियों की हिंसा करना छोड़ और किसी को कष्ट न दे। राक्षसी बोली, हे राजन, तुमने सत्य कहा। अब मैंने हिंसा धर्म का त्याग किया और अब किसी जीव को न मारूंगी। राजा बोले, हे राक्षसी, तूने तो कहा कि मैं अब किसी जीव को न मारूंगी, पर तेरा आहार तो जीव है। जीवों को मारे बिना तेरे शरीर का निर्वाह कैसे होगा? राक्षसी बोली, हे राजन, 1000 वर्ष मैं समाधि में स्थित रही और जब समाधि खुली तब मुझे क्षुधा लगी। अब मैं फिर हिमालय पर्वत की कंदरा में जाकर निश्चल समाधि में जैसे मूर्ति लिखी होती है तैसे ही स्थित होंगी और जब समाधि से उतरूंगी तब अमृत की धारणा में विश्राम करूंगी। जब उससे उतरूंगी तब शरीर का त्याग करूंगी, परंतु हिंसा न करूंगी। हे राजन, जिस प्रकार मैंने हिंसा धर्म को अंगीकार किया था वह सुनो। मुझको जब बड़ी क्षुधा लगी तब उसके निवारण के अर्थ में हिमालय पर्वत के उत्तर शिखर पर वन में एक सोने की शिला के पास लोहे के थंभ किनाई जीवों के नाश के निमित्त तप करने लगी। और जब बहुत वर्ष व्यतीत हुए तब ब्रह्मा जी ने मनोवांछित वर मुझको दिया। तब मेरे 2 शरीर हुए, एक आधारभूत सूर्य किनाई और दूसरा पुर्यष्टक, और मैं विसूची का नाम राक्षसी हुई। उस शरीर से मैं अनेक जीवों के भीतर जाकर उनको भोजन करती रही, परंतु ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि जो गुणवान होंगे और जो ओम मंत्र पढ़ेंगे उन पर तेरा बल न चलेगा तो निवृत्त हो जाएगी। हे राजन, उसी मंत्र का उपदेश अब तुम भी अंगीकार करो। उस मंत्र के पाठ से सबके रोग नष्ट होंगे। ब्रह्मा जी का जो उपदेश है उसको तुम नदी के तट पर जाकर और पवित्र होकर शीघ्र ही ग्रहण करो। उसके पाठ से तुम्हारी प्रजा का दुख नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार अर्धरात्रि के समय राक्षसी ने कहा तब राजा, मंत्री, राक्षसी तीनों निकट नदी के तीर पर गए और अन्योन्य व्यतिरेक करके आपस में सहृद हुए। जब तीनों पवित्र होकर बैठे तब जो मंत्र राक्षसी को ब्रह्मा जी ने उपदेश किया था वही मंत्र विसूचिका ने प्रीति संयुक्त राजा को उपदेश किया और वहां से चलने लगी। तब राजा ने कहा, हे महादेवी, तू हमारी गुरु है, इससे हम कुछ प्रार्थना करते हैं, उसे अंगीकार कर। जो महापुरुष हैं
उनका सुंदर सुहृदपना बढ़ता जाता है और तुम्हारा शरीर भी इच्छाचारी है। इससे मन के हरने वाले भूषण वस्त्र संयुक्त स्त्री का सा लघु शरीर धर के कुछ काल हमारे नगर में निवास करो। राक्षसी बोली, हे राजन, मैं तो लघु आकार भी धरूंगी, परंतु तुम मुझे भोजन न दे सकोगे। जो लघु स्त्री का शरीर धरूंगी तो भी मेरा स्वभाव राक्षसी का है। इसको तृप्त करना समान जनों की नाई तो नहीं है। जैसा कुछ शरीर का स्वभाव है सो सृष्टि पर्यंत तैसा ही रहता है, अन्यथा नहीं होता। राजा बोले, हे कल्याण स्वरूपिणी, तू स्त्री समान शरीर धर के हमारे नगर में चलकर रहे। जो चोर पापी मेरे मंडल में आवेंगे वे हम तुझे देंगे और तू उन्हें स्त्री रूप को त्याग करके राक्षसी शरीर से एकांत ठोर ले जाकर अथवा हिमालय की कंदरा में जाके भोजन करना, क्योंकि बड़े भोजन करने वाले को एकांत में खाना सुखरूप है। जब उनको भोजन करके तृप्त होना तब सो रहना, जब निद्रा से जागना तब समाधि में स्थित होना और जब समाधि से उतरना तब फिर हमारे पास आना। हम तेरे निमित्त बंदीजन इकट्ठे कर रखेंगे, उनको ले जाकर भोजन करना। जो धर्म के निमित्त हिंसा है वह हिंसा पाप रूप नहीं, और जिसकी हिंसा करता है उसका मरण भी नहीं बल्कि उस पर दया है, क्योंकि वह पाप करने से छूटता है। राक्षसी बोली, हे राजन, तुमने युक्ति सहित वचन कहे हैं, इससे मैं स्त्री का शरीर धर के तुम्हारे साथ चलती हूं। युक्तिपूर्वक वचन को सब कोई मानते हैं। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कहकर राक्षसी ने महासुंदर स्त्री का शरीर धारण किया और बहुत कंकण आदि नाना प्रकार के भूषण और वस्त्र पहनकर राजा के साथ चली। निदान राजा और मंत्री आगे चले और स्त्री पीछे चली। राजा उसको अपने ठाम ले आया और एकांत स्थान में तीनों बैठे। रात्रि को परस्पर चर्चा करते रहे। जब प्रातः काल हुआ तब सौभाग्यवती स्त्री रूप राक्षसी राजा के अंतःपुर में जा बैठी और जो कुछ स्त्रियों का सा व्यवहार है वह करती रही और राजा और मंत्री अपने व्यवहार में लगे। इसी प्रकार जब 6 दिन व्यतीत हुए तब राजा के मंडल में जो 3 सहस्त्र चोर बंधे हुए थे उन सबको उसने करकटी को दे दिया और उसने राक्षसी का शरीर धर के उनको भुजा मंडल में ले जैसे मेघ बूंदों को धरता है हिमालय के शिखर को चली। जैसे किसी दरिद्री को स्वर्ण पाने से प्रसन्नता होती है तैसे ही वह प्रसन्न हुई और वहां जाके तृप्त होके भोजन किया और सुखी होके सो रही। 2 दिन पर्यंत सोई रही। उसके उपरांत जाग के 5 वर्ष पर्यंत समाधि में लगी रही और जब समाधि खुली तब फिर राजा के पास आई। इसी प्रकार जब वह आवे तब राजा उसकी पूजा करे और जितने दुष्टजन इकट्ठे किए हों उनको दे दे। वह उन्हें ले जाकर हिमालय की कंदरा में भोजन करके फिर ध्यान में लगे और जब ध्यान से उतरे तब फिर वहां आवे और फिर ले जावे। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार जीवन मुक्त होकर वह राक्षसी प्रकृत स्वभाव को करती रही
और जब अनेक वर्ष व्यतीत हुए तब राजा विदेह मुक्त हुआ। फिर जो कोई उस मंडल का राजा हो उससे भी राक्षसी की श्रद्धा हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, निदान जब राक्षसी आवे तब किरात देश का राजा पूर्व किनाई उसकी पूजा करे और जो कुछ विसूचिका अथवा दूसरा कोई रोग उनकी प्रजा में हो उसे राक्षसी निवृत्त कर दे। इसी प्रकार अनेक वर्ष व्यतीत हुए। एक बार उसको ध्यान में लगे हुए बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। तब किरात देश के राजा ने दुख की निवृत्ति के लिए ऊंचे स्थान पर उसकी प्रतिमा स्थापन की और उस प्रतिमा का एक नाम कंदरा देवी और दूसरा नाम मंगला देवी रखा। उसका ध्यान करके सब पूजा करने लगे और उसी से उसका कार्य सिद्ध होने लगा। हे रामचंद्र जी, उस प्रतिमा में उस देवी ने आप निवास किया। जो कोई जिस फल के निमित्त उस प्रतिमा की पूजा करे उसका कार्य सिद्ध हो और न पूजे तो दुखित हो। इससे जो कोई कुछ कार्य करने लगे वह प्रथम मंगला देवी की पूजा करे और उसका कार्य सिद्ध होवे, और जो विधि करके उसकी पूजा करे उससे वह बहुत प्रसन्न हो। हे रामचंद्र जी, अब तक वह प्रतिमा किरात देश में स्थित है। जिस जिस फल के निमित्त उसकी कोई सेवा करता है तैसा फल उसको वह देती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह आनंदित कर्कटी का आख्यान जैसे पूर्व हुआ है वैसे ही मैंने तुमसे कहा है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, राक्षसी का कृष्ण वपु किस निमित्त था और कर्कटी इसका नाम क्यों था? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह राक्षसों के कुल की कन्या थी। राक्षसों का वपु शुक्ल भी होता है, कृष्ण भी होता है और रक्त पीत आदि भी होता है। हे रामचंद्र जी, कर्कटी नाम एक जल तंतु भी होता है और उसका श्याम आकार होता है। उसी के समान कर्कटा नाम एक राक्षस था। उसके समान उसकी यह पुत्री हुई, इस कारण इसका नाम कर्कटी हुआ। हे रामचंद्र जी, यह कर्कटी का और कुछ प्रयोजन न था। अध्यात्म प्रसंग और शुद्ध चेतन के निरूपण के निमित्त मैंने तुमसे यह आख्यान कहा है। यह आश्चर्य है, असतरूप जगत के पदार्थ सतरूप होकर भासते हैं और जो आत्मसत्ता सदा संपन्न रूप है वह अविद्यमान की नाई भासती है। हे रामचंद्र जी, वास्तव में तो एक अनादि अनंत और परम कारण आत्मसत्ता स्थित है। भावना के वश से उसमें जगत रूप भासता है और अनन्य रूप है। जैसे जल और तरंग में कुछ भिन्नता नहीं होती, तैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भिन्नता नहीं। आत्मा में जगत कुछ द्वैत रूप नहीं हुआ। आत्मसत्ता सदा अपने आप ही में स्थित है और उसमें जैसा जैसा चित्त स्पंद दृढ़ होता है तैसा ही तैसा रूप होकर भासता है। जैसे वानर रेत को इकट्ठा करके उसमें अग्नि की भावना करते हैं और तापते हैं तो उनका शीत उसी से निवृत्त होता है, तैसे ही समस्थित और शांत रूप आत्मा में जब जगत की भावना फुरती है तब नाना प्रकार का भासता है।
जैसे थंभे में पुतलिया अन उदय ही शिल्पी के मन में उदय किनाई भासित होती है, तैसे ही भावना के वश से आत्मा ही जगत होकर भासता है। जैसे बीज में पत्र, फूल, टहनी और वृक्ष अनन्य रूप होते हैं, वैसे ही ब्रह्म में जगत अनन्य रूप है। जैसे बीज और वृक्ष में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। अविचार से भेद भासता है और विचार किए से जगत भेद नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, अब यह विचार न करना कि कैसे उपजा है, कहाँ से आया है और कब का हुआ है। जैसे हुआ तैसे हुआ। अब इसकी निवृत्ति का उपाय करना चाहिए। जब तुम यह जानोगे तब हृदय की चित जड़ ग्रंथि टूट जाएंगी। शब्द और अर्थ की जो कुछ कल्पना उठती है, सो मेरे वचनों और स्वरूप में स्थित भय से नष्ट हो जाएगी। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत अनर्थ चित्त से उपजा है और मेरे वचनों के सुनने से शांत हो जाएगा। इसमें संशय नहीं कि सब जगत ब्रह्म से उपजा है और सब ब्रह्म स्वरूप ही है। पर जब तुम ज्ञान में जागोगे तब ज्यों का त्यों जानोगे। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो जिससे होता है वह उससे व्यतिरेक होता है। जैसे कुलाल से घट भिन्न रूप होता है, तो आप कैसे कहते हैं कि सब जगत ब्रह्म से उपजा है और ब्रह्म स्वरूप ही है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जगत ब्रह्म से ही उपजा है। जितने कुछ प्रतियोगी शब्द शास्त्रों ने कहे हैं, सो दृश्य में है। शास्त्र के उपदेश जताने के निमित्त कहे हैं। वास्तव में यह शब्द कोई नहीं। जैसे किसी बालक को परछाई में वैताल भासता है, तो पूछते हैं कि किस भाग में स्थित होकर वैताल ने भय दिया है, और वह कहता है कि अमुक ठोर में वैताल ने भय दिया है, सो व्यवहार के निमित्त कहता है। पर वैताल तो वहां कोई न था। तैसे ही आत्मा में उपदेश के निमित्त भेद कल्पना करी है। वास्तव में द्वैत कल्पना कोई नहीं है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्म जगत हुआ है, यह अर्थ केवल व्यतिरेक में नहीं हुआ। कुलाल जो दंड से घट उपजता है, सो व्यतिरेक के अर्थ है। स्वामी का टहलुआ यह भिन्न के अर्थ है, और ये अभिन्न रूप भी होते हैं। जैसे अवयवी के अवयव है, सुवर्ण से भूषण हुए हैं और मृत्तिका से घट हुए हैं, तैसे ही अभिन्न और अवयवी का स्वरूप है। जैसे भूषण स्वर्ण रूप है, घट मृत्तिका रूप है, तैसे ही ब्रह्म से उपजात जगत ब्रह्म रूप ही है। वास्तव में भिन्न अभिन्न कारण परिणाम, भाव, विकार, अविद्या और विद्या, सुख दुख आदि मिथ्या कल्पना अज्ञान से उठती है। हे रामचंद्र जी, अबोध से भेद कल्पना होती है और ज्ञान से सब कल्पना शांत हो जाती है। केवल अशब्द पद शेष रहता है। जब तुम ज्ञान योग में स्थित होंगे, तब ऐसे जानोगे कि आदि मध्य अंत से रहित अविभाग और अखंड रूप एक आत्मसत्ता ज्यों की त्यों स्थित है। अज्ञान से अथवा जिज्ञासु को उपदेश के निमित्त द्वैतवाद कल्पना है। बोध होने से
द्वैत भेद कुछ नहीं रहता। हे रामचंद्र जी, वाच्य वाचक भाव द्वैत बिना सिद्ध नहीं होता। जब बोध होता है तब वाच्य का मौन होता है। इससे महावाक्य के अर्थ में निष्ठा करो और जो कुछ भेद कल्पना मन ने रची है उसकी निवृत्ति के अर्थ मेरे वचन सुनो। हे रामचंद्र जी, यह मन ऐसे उपजा है जैसे गंधर्व नगर होता है और उसी ने जगत की रचना की है। मैंने जैसे देखा है तैसे तुमसे दृष्टांत में कहूंगा, जिसके जाने से सब जगत तुमको भ्रांति मात्र भासेगा। वह निश्चय धारण करके तुम जगत की वासना दूर से त्याग दोगे और बोध से सब जगत तुमको मन का मन रूप भासेगा। तब तुम आत्मरूप होकर अपने आप में निवास करोगे, अर्थात जगत की कल्पना त्याग करके अपने स्वभाव में स्थित होंगे। इसलिए इसको सावधान होकर सुनो। हे रामचंद्र जी, यह मन रूपी बड़ा रोग है, इसलिए विवेक रूपी औषधि से उसको शांत करना चाहिए। सब जगत चित्त की कल्पना है, वास्तव में वह शरीर आदि कुछ नहीं। जैसे रेत से तेल नहीं निकलता, तैसे ही जगत से वास्तव में कुछ नहीं निकलता, चित्त द्वारा ही भासता है। वह चित्त रूपी संसार स्वप्न किनाई है और राग द्वेष आदि संकल्पों से युक्त है। जो उससे रहित होता है वही संसार समुद्र के पार जाता है। इसलिए शुभ गुणों से चित्त की शुद्धि करो। जो विवेकी है वे शुभ कार्य करते हैं, अशुभ नहीं करते हैं और आहार व्यवहार भी विचार से करते हैं। उन्हीं आर्यों की नाई तुम भी शास्त्रों के अनुसार चेष्टा करो। जब तुमको ऐसा अभ्यास होगा तब तुम शीघ्र ही ज्ञानवान होंगे और ज्ञान के प्राप्त होने से सब कल्पना मिट जाएगी और आत्मस्थिति होगी। चित्त ने सब जगत रूपी चित्त मन ही मन रचे हैं। जैसे मोर का अंडा काल पाकर अनेक रंग धारण करता है, तैसे ही मन अनेक प्रकार के जगत धारण करता है। वह मन जड़ और अजड़ रूप है। उसमें जो चेतन भाग है वह सब अर्थों का बीज रूप है, अर्थात सबका उपादान है, और जड़ भाग जगत रूप है। हे रामचंद्र जी, सर्ग के आदि में पृथ्वी आदि तत्व न थे। जैसे स्वप्न में जगत विद्यमान किनाई भासता है, तैसे ही ब्रह्मा ने विद्यमान किनाई उसको देखा। जड़ संवेदन से पहाड़ आदि जगत देखा और चेतन संवेदन से जंगम रूप देखा। वह सब जगत दीर्घ वेदना है। वास्तव में देहादिक सब शून्य रूप है और आत्मा में व्यापे हुए है। आत्मा का कोई शरीर नहीं। अपने से जो दृश्य रूप मन चेता है वही आत्मा का शरीर है। वह आत्मा विस्तरण रूप है और निर्मल स्थित है और मन उसका आभास रूप है। जैसे सूर्य की किरणों से जलाभास होता है, तैसे ही आत्मा का आभास मन है। वह मन रूपी बालक अज्ञान से जगत रूपी पिशाच को देखता है और ज्ञान से परमात्म पद शांत रूप निरामय को देखता है। हे रामचंद्र जी, जब आत्मा चैत्यता को प्राप्त होती है तब वही चित्तरूप दृश्य एक ब्रह्म का द्वैत देखता है।
उसकी निवृत्ति के लिए मैं तुमसे एक कथा कहता हूं। गुरु के वचन जो दृष्टांत सहित होते हैं और वाणी भी मधुर और स्पष्ट होती है, तो श्रोता के हृदय में वह अक्षर जैसे जल में तेल की बूंद फैल जाती है, तैसे ही फैल जाते हैं। और जो दृष्टांत से रहित होते हैं और अर्थ स्पष्ट नहीं होता, तो वह क्षोभ संयुक्त वचन कहता है। और अक्षर पूर्ण नहीं होते, इसलिए वे वचन श्रोता के हृदय में नहीं ठहरते और उपदेष्टा के वचन निष्फल हो जाते हैं। मैं तुमसे एक आख्यान नाना प्रकार के दृष्टांतों सहित मधुर वाणी में स्पष्ट करके कहता हूं। जैसे चंद्रमा की किरणें अपने ग्रह पर उदय हो और मंदिर शीतल हो जावे, तैसे ही मेरे स्पष्ट वचन और प्रकाश रूप अर्थ सुनने से तुम्हारा भ्रम निवृत्त हो जाएगा। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।